आमीन। कितने लोग योना को जानते हैं? एक दूसरे को बोलिए योना, एक दूसरे को बोलिए योना। किसी के पास जाकर के ये योना, हालेलुया, आमीन। जोना को जानते हैं आप? हालेलुया। जोना प्रभु का दास था, वंडरफुल प्रॉफिट, लेकिन वो नहीं चाहता था तर्शीश निनवे आशीषित हो जाए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं आशीषित होऊंगा पर बगल वाला नहीं होगा। आप और मैं कोई नहीं है डिसाइड करने वाला कि कौन आशीषित होगा और कौन नहीं आशीषित होगा। शायद आपको वो पसंद ना हो, पर पता चले खुदा को वो पसंद हो। हालेलुया। मैं इसी के लिए बोलता हूं, दिल्ली में जितने भी चर्च आत्मा में चल रहे वो सब आशीषित हो। हम दिल्ली के चर्च, पंजाब के चर्च, हिमाचल के चर्च, महाराष्ट्र के चर्च और भारत के चर्च किसी के साथ भी कंपटीशन में नहीं, हम एक है। प्रेज द लॉर्ड। हर कलीसिया बननी चाहिए जो प्रभु की आत्मा को ऑनर करती है, राइट? एबी ऑन द लाइट्स, हालेलुया, आमीन। दैट लाइट, मेन लाइट्स प्लीज, आमीन। लिसन मी वेरी केयरफुली। जोना हैड अ प्रॉब्लम। ही डिड नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं था निनवे के लोग। उसके हिसाब से निनवे के लोग कभी बदल नहीं सकते। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुझे निनवे जाना और प्रचार करना। और जोना प्रभु को जानता था, उसे पता था मेरे प्रचार से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसे पता था अगर मैं चला गया तो प्रभु पक्का बदल देगा, प्रभु पक्का बदल देगा। उसे अच्छी तरीके से पता था, क्योंकि उसे पता था शोले होने वाला है वहां पे। हालेलुया। उसे पता था, सब पता था उसे। वो प्रभु की ताकत को जानता था। तो इसके लिए उसने क्या किया पता है? वो शिप गया। कहाँ गया वो? शिप गया, शिपयार्ड गया, शिप लिया, टिकट लिया, शिप के अंदर बैठ गया चुपचाप। हालेलुया। और प्रभु से भाग रहा था। अरे प्रभु से कहाँ भाग पाओगे भाई? मैं हमेशा लोगों को एक चीज कहता हूँ, हालेलुया, आमीन। उड़ाव पुत्र प्रभु के पास वापस आया था, प्रभु बुढ़ाऊ पुत्र के पास नहीं गया था। हमेशा याद रखना इस चीज को। हालेलुया। तो कितना भी दौड़ ले, एक दिन तू वापस जरूर आएगा। एक दिन तुझे पता लग जाएगा जो तू कर रहा था बेवकूफी था। वो भाग गया, वो शिप के अंदर चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप। तभी तूफान आ गया। आपके जीवन के कई तूफान इसके लिए क्योंकि आप प्रभु से भाग रहे हो। वापस आ जाओ, तूफान गायब हो जाएंगे। हालेलुया। फालतू के तूफान अट्रैक्ट मत करो। प्रभु कह रहा है तूफान हट जाएंगे। लौटा 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 लौटा। एक गाना है ना, लौट आ करके भी एक गाना है, लेकिन आज नहीं गाएंगे, आज नहीं गाएंगे। हालेलुया। आप अंकुर ब्रदर अगले हफ्ते आप सीख के आओगे वो गाना लौटा। हाले बहुत जबरदस्त गीत है वो। हालेलुया। आजा घर लौटा। हालेलुया। तो जोना भाग रहा था, तूफान आ गया। जो नाव में बैठे थे वो सब बड़े कंफ्यूज हो गए। उन्हें पता था कि पक्का डूबने जा रहे हैं करके। तो वहां पे क्या हुआ पता है? तूफान को देखकर उन्होंने लौट डाला। नाम किसका निकला? योना। योना को समझ आ गया प्रभु नहीं छोड़ने वाला मुझे। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग कितना भी भाग ले, प्रभु उन्हें छोड़ने नहीं वाला। वो जो कुछ लोग जिनको मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग कितना भी भाग जाए, वो आप ही के बारे में बात कर रहा था मैं। कितना भी भाग लो, खुदा नहीं छोड़ने वाला। इसके लिए बदल जाओ, पूरी तरह खुदा में आ जाओ। हफ्ते में, महीने में एक बार नहीं, महीने में 4 हफ्ते आया करो। हफ्ते में एक बार नहीं, 7 दिन आया करो खुदा की उपस्थिति में। वो चला गया वहां पे, लौट निकल गया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरे को समुद्र में डाल दो, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म। इतना ढीठ आदमी था। वो कह सकता था मुझे तर्शीश में उतार दो, मैं अगला लेकर निनवे चला जाऊंगा, है ना। लेकिन नहीं, ईगो और प्राइड नेक्स्ट लेवल पे दिमाग पे घूम रहा था। तो उसने कहा मरना है, मर जाऊंगा पर निनवे कदम नहीं रखूंगा। प्रभु ने कहा तेरा बाप हूं मैं। हालेलुया। तू ढीठ तो हम कितने तू सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु ने कहा पटको इसके नीचे। वो गया नीचे। हालेलुया। वहां पे एक बहुत बड़ी मछली आई, देखो कुछ ऐसी ब्यूटीफुल बिग वेल, भयंकर बड़ा। और योना सीधा उसके पेट के टंग। योना को लगा सब खत्म। योना ने कहा हो गया, निनवे भी खत्म, तर्शीश भी खत्म, जीवन भी खत्म। पेट के अंदर गया। अब पेट के अंदर जब गया तो पता लगा कि इसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही हिला पड़ा हुआ है।
ये मछली खा ही नहीं पा रही है, ये मछली कुछ कर ही नहीं पा रही है। योना अब मछली के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूं, जब स्वर्ग में जाऊंगा हर कैरेक्टर से पूछने के लिए क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए हैं। योना से यही पूछूंगा, मछली के पेट में लगा कैसा? हालेलुया, मछली के पेट के अंदर। हालेलुया, वैसे तो प्रभु उसे एक दिन में छोड़ देता, लेकिन कुछ लोग बदलने में 3 दिन लगा देते हैं। प्रभु ने कहा अब 3 नहीं तू 30 दिन लगा ले, लेकिन रहेगा मछली के पेट के अंदर ही। जब तक तू बदलेगा नहीं तब तक तो पेट के अंदर ही रहेगा। अब वो पेट के अंदर, अब मुझे नहीं पता मछली का पेट कैसा होता है, डकार आती है नहीं आती है, क्या प्रॉब्लम्स है मेरे को नहीं पता। ओह वंडरफुल, हालेलुया। जो भी था अंदर के इंटेस्टाइन, अंदर का जो भी था सबको फाइनली कर तीसरे दिन उसने बोला प्रभु मान लिया, आप जो कहोगे करने के लिए तैयार। हालेलुया, आप जो कह रहे हो मैं करने के लिए तैयार। अब प्रभु ने कहा डाल तो दिया पर बाहर भी निकालना पड़ेगा। परिस्थिति खतरनाक है, परेशानी में जोना है, इसे बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। प्रभु ने जाके मछली को बोला, प्रभु ने मछली को बोला नहीं, प्रभु ने मछली को बीमार कर दिया। नॉर्मल कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स होगा, ये आपको सिंपल टर्म्स में आपको समझा देगा। अगर किसी को उल्टी करनी है तो कुछ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत होनी चाहिए। तो प्रभु ने मछली को कुछ ऐसा किया कि मछली ऐसी बीमार हुई, मछली ऐसी परेशान हुई, जो अंदर था वो क्या है, हालेलुया, जमीन पे बाहर आकर निकल गया। इस सीजन में मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पता है आपको नहीं समझ आया, पर जिनको नहीं आया उनको फिर से समझा देता हूं। जिस किसी ने तुझे पकड़ कर रखा है, हालेलुया, वो बीमार हो जाएगा ताकि तू बाहर निकल कर आ जाए। हालेलुया, जिस किसी ने तुझे पकड़ कर रखा है वो खुद ही कहेगा मैं तुझे बाहर करने जा रहा हूं। हालेलुया, जिस परेशानी ने तुझे बांध कर रखा है वही बीमार हो जाएगा और कहेगा मैं तुझे बाहर करने जा रहा हूं। आप सोच रहे हो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कोई तो आएगा, कोई नहीं आने वाला। इस सीजन में तेरा तू पोसेस करेगा, तू प्लांटेड है। और कोई तो बोलिए प्रिवेल, कोई तो बोलिए प्रिवेल। कहने का मतलब इस महीने आप हारोगे नहीं, इस महीने आप जीतोगे, 100% जीतोगे, 100% बढ़ोगे। जिसने बांधा वही कहेगा निकल जा भाई, तुझे नहीं रख सकता। तेरी परिस्थिति बदल गई है, तेरे ऊपर का प्रेजेंस अलग है, मैं तुझे नहीं रख सकता। तो जब आप बार बार कह रहे हो शोले 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 शोले, हालेलुया, गाते रहना इस पूरे हफ्ते शोले, हालेलुया। तो जितनी परिस्थिति है, परिस्थिति कहेगी बाहर करो इसे। ये पता नहीं क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसे अंदर नहीं रख सकते हैं। तो जब इस हफ्ते, अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, 4 हफ्ते जब आप खुदा के सामने समय बिताओ, Amen, nothing is going to prevail over you. आप क्या उस परेशानी के भीतर करते हो, वही परेशानी रिएक्शन देना शुरू करेगा। हालेलुया, आज जो आप उस परिस्थिति में करते हो वही सारी चीज़ों को बदलना शुरू करेगा। हालेलुया, आमीन। तो मुझे नहीं पता जोना ने गाया या नहीं गाया, लेकिन कुछ तो वहाँ पे हो रहा था, कुछ तो बड़ा हो रहा था। हालेलुया, आज मैं भी यही मानता हूँ, यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के लिए कुछ तो बढ़िया हो रहा है। जहाँ जहाँ फंसे हो वहाँ से खुद ही वो परिस्थिति आपको बाहर निकालने जा रही है, बोलने जा रही है मैं तुझे नहीं रख सकता भाई बहन, मैं तुझे नहीं रख सकता। I cannot keep you any longer here, तुझे नहीं रख सकता। चर्च, जब ये आपके दिमाग में आ जाए, हालेलुया, तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो अब आप इधर तो गा लिया, आप आए, आपने बढ़िया शोले शोले शोले, वो बाप रे जबरदस्त, बिल्कुल। फिर अभी घर जाओगे तो रोले 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 हमेशा तू रोले। कुछ लोगों से मिलता हूं तो हमेशा यही करते, रोते, रोले रोले रोले। उनके पास धन्यवाद के लिए टाइम नहीं है। मेरे को कहते पास्टर जी आप बुरा मत मानना, पर मैं बताना चाहता हूं, और रोते। कभी कभी मैं वेट करता हूं, काश इन आंसुओं की जगह 2 शब्द भलाई के भी कह देते और एक बार बिना रोए मुझसे मिलके चले जाते, तो मैं भी कहता सच में ये प्रभु को जान गया है। बाइबल ये नहीं कहती men ought to cry every time, every day, every second. बाइबल कहती है men ought to be thankful every day, every second, every time.
तो चीज़ें बदलेंगी कैसे ना? अभी तो गर्मी है, सब कुछ है, चीज़ें बदलेंगी कैसे? चीज़ें बदलेंगी जब आप प्रेजेंस को ऑनर करना शुरू करोगे। आपके ऊपर एक प्रेजेंस है, आज जो आपने रिसीव किया वो आपके ऊपर है, वो आपके अंदर है, वो आपके भीतर है। तो अब ये बदलेगा कैसे? ये बदलेगा कैसे? सारे लाइट बंद कर दो, सारे लाइट। लेट्स क्लोज ऑल द लाइट्स, जितने हैं सारे लाइट्स बंद कर देते हैं। सारे लाइट्स जितने हैं, क्लोज एवरी सिंगल लाइट इन दिस प्लेस, है ना? अब जब लाइट चली जाती है, हमारे लाइफ में अंधेरा आ जाता है, तो हम भी अंधेरा जैसे ही बिहेव करते हैं, राइट? प्रभु ने हमें अंधेरे में अंधेरा जैसे बिहेव करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने हमें अंधेरे में उजियाले की तरह काम करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने हमें क्लोज ऑल लाइट्स, एवरी सिंगल लाइट नीड्स टू बी पुट आउट। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या चाहता है? हम कोई भी अंधेरे में पता लगता है कि आप सच में उजियाले वाले को मानते हैं कि नहीं। जब आप अंधेरे में कदम रखोगे तब पता लगेगा। जब आप कॉलेज जाते हो, जब आप ऑफिस जाते हो, जब आप बिजनेस में जाते हो, जब आप अंधकार वाली जगह पे जाते हो, तब पता लगता है आपका रियल एटीट्यूड क्या है। आप रियल में यीशु के हो या यीशु के नहीं हो, वहां पे पता लगता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 16वें अध्याय में, हालेलुया, 2 व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? हालेलुया, पौलुस और सीलास। और उन्हें हालेलुया मारकर, हाथों में चेन, पैरों में चेन, हालेलुया, घुटने पे चेन, शरीर में चेन, गार्ड खड़े हुए हैं। और उन्हें उठाकर कहां रख दिया आपको पता है? उन्हें एक जेल के अंदर बंद कर दिया। कोई तो बोला रात के 12 थे, कोई तो जिंदा आवाज उठाकर कहो रात के 12 थे। अब रात के 12 बजे को उनको एहसास हुआ अंधेरा में बदल नहीं सकता है। हालेलुया। रात के 12 बजे वो दोनों उठे। रात के 12 बजे उठने के बाद पौलुस सीलास को और सीलास पौलुस को देखकर, हालेलुया, घुटने पे आकर आराम से बैठकर उन्होंने कहा आओ इस अंधेरे में खुदा की स्तुति करते हैं। और फिर उन्होंने कहा होगा शोले शोले शोले, रूह की आग के शोले, शोले शोले शोले। तब तक के लिए अगल बगल के लोगों को भी सुनाई देना लग गया होगा। क्या? शोले शोले शोले। क्या सुनाई दिया उन्हें? क्या सुनाई दिया? बाकी कैदियों को बताओ ना। एक आखिरी बार शोले। और फिर उन्होंने कहा होगा भेज खुदावंद, जिंदा खुदावंद, भेज खुदावंद, जिंदा खुदावंद। कहिए कहिए कहिए, भेज खुदावंद, जिंदा खुदावंद। कहिए भेज खुदावंद, कहिए कहिए कुछ सुनाई दिया। आपको क्या लगता है आप जब यहां पे गाते हो तो स्वर्ग में कुछ नहीं सुनाई देता? हालेलुया। आप जरा सोच के देखो, आईसीएम के ऊपर स्वर्गदूत है। हालेलुया। इस पूरे चर्च के भीतर स्वर्गदूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस चर्च के पूरे भीतर अगर स्वर्गदूत है तो जरा सोच कर देखिए। हालेलुया, आमीन। तो फिर आप गा रहे हो शोले शोले शोले, तो स्वर्ग में भी आवाज सुनाई दे रही है। तो अब स्वर्ग तो वैसे ही वर्शिप में रहता है। सिजु ब्रदर, फुल टाइम पवित्र लोग वर्शिप में। तो अब वो भी रात को
मुझे नहीं पता वो कौन से गाने गा रहे होंगे, पर मुझे ऐसे लगता है जो पौलुस और सीलास गा रहे होंगे, उनके दर्द को देखकर शायद वो भी गा रहे होंगे। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभु ने कहा अंधेरा जरूर है पर आवाज सुनाई दे रही है, अंधेरा जरूर है पर स्तुति सुनाई दे रही है, अंधेरा जरूर है पर प्रार्थना सुनाई दे रही है, अंधेरा जरूर है पर आराधना सुनाई दे रही है। प्रभु ने कहा भेज दिया है तुझको शोले शोले शोले, कहिए भेज दिया है तुझको शोले शोले, तो कहिए भेज दिया है तुझको, तो कहिए भेज दिया है तुझको। सुनो 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 सुनो, आखिरी चीज। अब वो लोग क्या कर रहे थे पता है आपको? ताली बजाकर नाचते हुए, राइट? अब चेन था। यस 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 यस, सुनो 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 सुनो। मुझे पता अब आत्मा में अब आप बिल्कुल आनंदित हो गए हो। तो इनके हाथों में क्या था? चेन था। जब हथकड़ियों आंखें बंद करके क्या कर रहे होंगे? हुआ क्या? जहां पे अंधेरा है, जब आप आराधना करोगे, उत्पत्ति की 1 तो कहती है हर जगह अंधेरा, लेकिन जब अंधेरा खत्म होता है, आत्मा मंडराना शुरू होता है, वहां पे क्या शुरू हो जाता है? प्रभु का उजियाला धीरे धीरे वहां पे टेक ओवर करना शुरू करता है। प्रभु का उजियाला धीरे धीरे वहां पे काम करना शुरू करता है। प्रभु का उजियाला धीरे धीरे वहां पे आना शुरू हो जाता है। प्रभु का उजियाला धीरे धीरे वहां पे कार्य करना शुरू करता है। अब पहले, अब इन्हें पता कैसे लगा छुटकारा मिला कैसे? क्योंकि ये पहले चेन में थे ना, है ना, तो इतना ही बचा पा रहे थे। थोड़े देर बाद जब शोले शोले हुआ तो पौलुस भी, थोड़ी देर बाद पौलुस देखा ये क्या कर दिया, तो फिर ताली भी बजल गई। कैसे कैसे कैसे?
प्रेजेंस, परमेश्वर का प्रेजेंस एक दीवार से सीमित नहीं रहता। वो जिमार तांगते हुए, प्रेज द लॉर्ड, कितनी दीवारें तांगते हुए इस समय प्रभु बड़े काम कर सकता है, आप सोच में नहीं सकते। उतना जबरदस्त काम करने वाला परमेश्वर है। That powerful God is। तो आज, कल, परसों, तरसों, एवरी सिंगल डे, उसके बाद के वर्ड्स नहीं पता मुझे, पर जितने भी है, I want you to sit in the presence of God। आ सकते हो तो आओ, नहीं तो घर बैठ के आना चाहते हो, प्रभु पे जुड़ना चाहते हो, आप जुड़ो और फिर कहो, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदा